हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने कौन कौन सी ट्रेड लिया था। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, बट यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया था बिकॉज मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से रिट्रेस किया। तो यहाँ पे कहीं पे एक पोजीशन बनाया जा सकता था, स्विंग के ऊपर एसएल होता, फिर यहाँ पे कहीं पे टारगेट होता, जिसने हमारा टारगेट यहाँ पे दे दिया। बट यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करता रहा, मार्केट कोई कंसोलिडेशन करेगा, फिर यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन होगा, राइट। बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे, डेली के अंदर अगर आप आते हो, यहाँ पे देखो ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे देखो निफ्टी क्या कर रहा है, पिछले 1 2 3 4 दिन से कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, एंड आज भी मार्केट ओपन होने के साथ ही फॉल कर रहा था। तो ये पांचवा छठवा दिन था। एंड बैंक निफ्टी पे देखोगे सेम हाल चाल है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का भी लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 6 दिन से, मतलब आज का अगर आप कंसिडर करते हो, जो मॉर्निंग में फॉल हुआ था वो 6 दिन तक कंटिन्यू चला था। तो उसका यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी था कि एक्सपायरी है, रिवर्सल आ सकता है। प्लस यहाँ पे जो 17,000 का राउंड नंबर था, वहाँ से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली फ्री फॉल हो रहा था। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था या फिर ट्रैप पेंडिंग था। इसलिए मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैं आया, 1 मिनट के ऊपर स्विच कर दिया। देखो अब ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे कंटिन्यूशन का पैटर्न तो बन रहा था, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैं किसके ऊपर काम कर रहा था, ट्रैप्स के ऊपर। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे देखो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जब ये कैंडल यहाँ पे था, जब ये इनडिसीजन कैंडल बना सेम लेवल पे, यहाँ पे बन गया डबल बॉटम। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ था, एंट्री नहीं हुआ था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वाइजली प्ले किया। मैंने यहाँ पे लगा दिया मेरा बाय एंट्री, सेम प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ऑप्शन में मेरा कितना स्टॉप लॉस आ रहा था, 10 रुपीज़ का, मतलब पर लॉट मेरा 500 का रिस्क था। एंड आपको पता होगा, जहाँ पे मेरा रिस्क छोटा होता है मैं वहाँ पे ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, है ना। एंड ऊपर का देखो आप, यहाँ पे ऊपर का टारगेट कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे 70 80 पॉइंट का आ रहा था, राइट। बट यहाँ पे मैंने जो नेगेटिव ट्रेंड था, इसलिए मैंने यहीं पे कहीं पे प्रॉफिट बुक किया। अगर आप यहाँ पे आते हो 1 मिनट के ऊपर, आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया, है ना। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मोमेंटम आया, इसमें ऑलमोस्ट मुझे 40 to 45% का प्रीमियम जो है यहाँ पे मिल चुका था, है ना। मतलब मेरा, अगर मैंने सोचो कि मैंने कि कोई चीज़ 100 पे मिली, तो ऑलरेडी 150 160 पे वो ट्रेड कर रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। और एक बात यहाँ पे देखोगे तो मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे किया था। लगभग 25 से 30 पॉइंट यहाँ पे मिले, उसके बाद 50 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिले। तो मैंने दो ऑर्डर में यहाँ पे टारगेट बुक किया था। एंड नो डाउट, अगर आप अब देखते हो, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा वेट करता और ऊपर जाता, मुझे और 30 40 पॉइंट मिलते। अगर मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का भी वेट करता और ऊपर जाता, मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट भी मिल सकते थे। नो डाउट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डबल हुआ है। बट विद द रिस्क मैनेजमेंट, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट, मुझे देखोगे तो 10 रुपीज़ के हिसाब से मुझे 1:1.5 मिला है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे 1:1.5 मुझे यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे मैं क्यों वेट करूंगा, राइट। अब मैंने निफ्टी को चूज़ किया, बैंक निफ्टी को क्यों नहीं चूज़ किया। चलो बैंक निफ्टी के चार्ट में आते। यहाँ पे देखो 1 मिनट का चार्ट है, राइट। अब यहाँ पे डबल बॉटम कहाँ पे बन सकता था, यहाँ पे, है ना। अगर ट्रेंड का कंटिन्यूशन भी होता तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है, यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो गया, पहले ही ब्रेकडाउन हो गया, है ना। और ब्रेकडाउन होने के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 1 मिनट में भी देखो क्लियरली विजिबल है डबल बॉटम पैटर्न 1 मिनट के ऊपर। बट यहाँ पे देखो, क्या ये क्लियरली विजिबल है, नहीं। बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो कि अगर ये स्विंग में मार्क करो, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, एक इनगल्फिंग कैंडल आया, मतलब ग्रीन कैंडल आया। अगर आप क्लोजली देखोगे इसको, यहाँ पे देखो, है ना। और उसके बाद भी देखो रिटेस्ट होकर फिर से रेड कैंडल बन गया, देखो यहाँ पे 10:08 का, 10:09 का। तो ये दो कैंडल क्या हो गए, यहाँ पे रिटेस्ट वाले कैंडल आ गए, मतलब यहाँ पे फॉल हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, मार्केट फिर से नीचे गया। बट नीचे जाने के साथ यहाँ पे क्या, कहीं ना कहीं क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, और प्राइस क्या कर गया, फिर से अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखोगे, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन गया, वो भी बॉटम के ऊपर। तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया, मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी एक और ऐड कर दी, राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ 5 मिनट के ऊपर, आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो, ये है डबल बॉटम पैटर्न जो कि निफ्टी के अंदर बना था, और ये है यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न जो कि ब्रेकडाउन के बाद बना था। और इसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया, दिन के लो के नीचे सस्टेन किया गया, स्विंग की ओर नीचे भी यहाँ पे सस्टेन किया गया। एंड जैसे ही उनकी एंट्रीज हो गई, मार्केट वन वे में ऊपर चला गया, है ना। अब ये ऊपर जाके कंसोलिडेट ही करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने बड़ा रेंज बना दिया है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। आपको यहाँ पे खुद समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें एंट्री करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है। जनरली मैंने जो वो एंट्री की थी, वो स्टॉप लॉस छोटा था इसीलिए की थी। अब देखो इसके बाद आपको कहाँ पे एंट्री मिलती, अगर आप वो पॉज कैंडल वाला या फिर दो दोजी वाला सेटअप नहीं देखा है, तो आप जाके देख सकते हो, या फिर आपने अगर लाइव स्ट्रीम में देखा होगा, आपको वो पता होगा। यहाँ पे देखो बाइंग मोमेंटम आया, दो कैंडल पॉज लिया, सेम थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है, प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके नेक्स्ट लेवल तक का, या फिर 1:2 1:3 का आपका यहाँ पे टारगेट लेना है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक बार ये एंट्री लगा के दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर होता, यहाँ पे देखो 20 25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, एंड नीचे का टारगेट जो है लगभग 1:2 यहाँ पे आपको मिल गया। बट एज यूजल अगर आप ऑप्शन में देखते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन में 1:3 से ज़्यादा ही प्रॉफिट इसके अंदर मिला होगा, राइट।
चलो तो यही था सिंपली। अगर आप देखोगे तो डेली के ऊपर ये कंटिन्यूस फॉल आ रहा था, एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, एक्सपायरी था, प्लस यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे तो दोनों ने अब यहाँ पे दोजी बना दिया है। जब मैंने ट्रेड किया था वो बॉटम के पास थे। एक और कन्विक्शन भी था, अगर आप डाउ जोन्स को देखते हो तो डाउ जोन्स का भी कैंडल आपको सेम दिखाई देगा जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे देखो, पहले नीचे लोगों को इनवाइट किया गया एंड क्लोजिंग टाइम पे ये अब दोजी जैसा बंद हुआ है। प्लस US 30 भी देखोगे तो वो तो काफ़ी अपसाइड है ना। तो ये एक और कन्विक्शन था कि यहाँ पे मे बी मॉर्निंग में लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे जा सकता है। बहुत सारे लोग कैसे ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे 17,000 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो आज मार्केट नीचे ही रहेगा, ट्रेंडी रहेगा, ऐसा सोच के ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पे मेरी मानो तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूसली अगर 2-4 दिन से सेलिंग आ रहा है तो आइदर मार्केट को साइडवेज जाना चाहिए या फिर मार्केट को यहाँ पे रिवर्सल लेना चाहिए, राइट। और एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ था, ये फॉल हुआ था, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट वोलाटाइल एंड साइडवेज हो गया, ये बड़े रेंज के अंदर हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर चुका है, यहाँ पे सेम फॉल आ चुका है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने साइडवेज हुआ था, यहाँ पे अगर मैं ये डिलीट करूँ, ड्राइंग्स डिलीट करो, आपको दिखाई देगा यहाँ पे देखो बुलिश मोमेंटम ट्रैप वाले सीनियर थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि बुलिश बुलिश सेंटिमेंट्स थे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सेम सिचुएशन है ना। अब यहाँ पे उल्टा क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, अगर ये 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है ये हेवी बुलिश बन जाए और आफ्टरनून में पूरा दिन साइडवेज रहे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये 17,000 का ब्रेकआउट होगा तो ये टेम्पररी यहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने भी सेल करके रखा होगा मॉर्निंग में या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ पे जो भी लोग ट्रैप हो गए होंगे उनका ऐसे यहाँ पे 17,000 का राउंड नंबर होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का रैली आ जाएगा, राइट। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, अब इतना बड़ा रैली दे चुका है तो यहाँ पे हो सकता है साइडवेज चला जाए या फिर बस ट्रैप करता रहे पूरे दिन। बिकॉज देखो यहाँ पे सेलर्स ने पैसे कमाए, यहाँ पे बायर्स ने पैसे कमाए, अब ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो गैम्बलर्स होंगे, और आपको पता है कि गैम्बलर्स के एसएल मार्केट एकदम सही से लेता है, राइट। चलो बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखोगे तो जो लॉजिक था वो सिंपल था। यहाँ पे देखोगे अब ये डाउनफॉल हुआ था तो यहाँ पे मार्केट ने बड़ा रेंज बना दिया। अब देखो सेम डाउनफॉल हुआ है, अब मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम रेंज बना सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, खुद देखो क्या यहाँ पे सेम पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे भी देखो एक रिवर्सल आया था, यहाँ पे भी देखो रिवर्सल आया था। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह डिलीट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है, बट यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, ये हमने देखा भी था। प्लस डेली के ऊपर जो हेड एंड शोल्डर, इसको कंप्लीट करने के लिए भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा हमने शायद फ्राइडे को या फिर थर्सडे को देखा था, है ना। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़, ये शॉर्ट कवरिंग का रैली क्यों आया था, आपको क्या लगता है? ये रैली क्यों आया था, या फिर ये जो रैली आया था ये क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे देखोगे मार्केट ट्रेंडी हो चुका था, यहाँ पे बायर्स को बुलाने के लिए ही ये रैली आता है। तो अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि जब यहाँ पे सेलर्स आ गए, यहाँ पे भी सेलर्स आ गए, यहाँ पे भी सेलर्स आ गए, तो यहाँ पे सारे सेलर्स मिलके तो लोअर सर्किट लगा देंगे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बायर्स को इन्वाइट करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स को इन्वाइट किया, सेलर्स को इन्वाइट किया, अब उनके सारे ऐसे लीट हो रहे, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वन वे में अपसाइड जा रहा है, राइट। तो ऐसा होता है, देखो यहाँ पे सोचो समझो, एक सेंटीमेंट के बेसिस के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। बस वहाँ पे मेरे जो रूल्स है, स्टॉप लॉस एकदम छोटा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सही से होना चाहिए आपका, क्वांटिटी साइजिंग जो हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब सही होना चाहिए। अदरवाइज आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो। देखो वेट करो पैटर्न का, पैटर्न बनने का, आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे देखोगे तो अगर ये ट्रेड में होल्ड करता, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता तो मुझे 150 पॉइंट का ये होता। चलो यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये अपना ये किधर है, अब यहाँ पे देखो ये है 16,800 का कॉल जो मैंने लिया था, लगभग 96-98 पे यहाँ पे लिया था। और यहाँ पे देखोगे तो 144 का सेलिंग एवरेज है। एक लॉट मैंने शायद 125 में निकाला था, और बाकी के जो दो लॉट है शायद 150 150 के आसपास निकाल दिया। अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझे यहाँ पे 70-80 पॉइंट का और प्रॉफिट हो सकता था। इसका मतलब है 3-3.5 हज़ार और, मतलब जो 7,000 का प्रॉफिट है ये 10,000 के आसपास जा सकता था। अगर मैं तीनों लॉट होल्ड करता तो मे भी यहाँ पे मेरा कैपिटल जो है समवेयर अराउंड 15-16 हज़ार तक का भी प्रॉफिट जा सकता था। बट यहाँ पे मैंने ऐसा किया क्या, नहीं किया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। एक सेकंड, हम ऑप्शन के चार्ट के ऊपर भी आते हैं। आई नो वीडियो में छोटा करने वाला था, बट ये बड़ा हो चुका है तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट आ जाएगा जहाँ पे मेरा एंट्री एग्जिट वगैरह मैं सारी चीज़ें मार्क कर देता हूँ, है ना। चलो अब यहाँ पे आता है, एक एंट्री मैंने यहाँ पे कहीं पे मार्क करके रखा था 96 के आसपास, और यहाँ पे देखोगे तो जो बॉटम था लगभग 10 रुपीज़ का था। यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ का था। मैंने कहाँ पे बुक किया था फर्स्ट क्वांटिटी, वो था 125 के आसपास। यहाँ पे देखो 124, यहाँ पे देखो 1:2.5। उसके बाद मैंने कहाँ पे बुक किया, 158 के आसपास यहाँ पे कहीं पे बुक किया समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो सॉरी यहाँ पे कहीं पे बुक किया, मे बी यहीं पे होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखो कितना है,
1:5 है ना। और दूसरा लॉट भी मैंने यहीं पे कहीं पे बुक कर दिया, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगा था कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, और सेम मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दिया, तो मैंने वहाँ पे दोनों क्वांटिटीज जो तो यहाँ पे एग्जिट कर दिए। अब इसके पीछे का रीज़न ये भी था कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 1:1.5 से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो शायद 1500 के आसपास कुछ रिस्क था, मे बी, हाँ 1500 के आसपास कुछ रिस्क था। एंड यहाँ पे जो है मतलब 1:5 ओवरऑल, मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉट के साथ नहीं बोल रहा हूँ, 1:5 ओवरऑल यहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बुक करके निकल लिया। सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे अपने इसमें भी लिया था, बट यहाँ पे क्वांटिटी छोटा रखा था, क्योंकि दो मार्केट में जो मोमेंटम है वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे भी मैंने 2 लॉट के साथ लगभग 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट लिया है। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बिकॉज यहाँ पे मैं जल्दी निकल गया था एंड उसके बाद इसको ट्रेल करके निकाला था, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों लिया था, ट्रेड क्यों लिया था, कैसे हमारे प्लान हो सकते थे। देखो, जिसने भी यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड लिया होगा, वेल दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे भी हमें अच्छे खासे टारगेट मिले हैं, जो कि मॉर्निंग के सेटअप के ऊपर होता है। मॉर्निंग का सेटअप कौन सा है, सिंपल मार्केट का ट्रेंड देखो, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखो, लेवल का ब्रेकडाउन होगा, ट्रेड इनिशिएट करो, स्विंग के ऊपर एसएल रखो, 1:1.5 मिनिमम रखो, एंड यहाँ पे आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो, राइट। आई होप ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, बिकॉज अगर ये टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, प्लस साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, तो यूट्यूब के ऊपर आप उसको कॉम्प्रेस करके भी लो क्वालिटी में भी देख सकते हो। ओके गाइज, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने शायद अपडेट किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट कल परसों थोड़ा 2 दिन तक एक शादी का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट मॉर्निंग मंडे से ट्राई करेंगे। मैं लाइव भी ट्राई करूँगा, ये थोड़ा सा इधर उधर घूमने का, प्लस थोड़े से काम आते रहते, तो यहाँ पे मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। आई नो यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट था, जो भी पहले से जुड़ा होगा, कॉन्फिडेंस, देखो ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। जो भी कॉन्फिडेंट होगा अपने सेटअप के ऊपर, अपना सेटअप जिसने भी प्रैक्टिस किया होगा, रूल्स वगैरह पता होंगे, जिन्होंने भी वो ऐसा ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली ये 2 से 3 दिनों में एटलीस्ट, देखो मैंने खुद यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, बट यहाँ पे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला है कि मेरे जो सेटअप थे, या फिर मैंने जो ट्रेडिंग स्टाइल क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मैंने चूज़ किया है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे से टारगेट बने थे, है ना। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से टारगेट भी हिट हुए, तो यहाँ पे जो है लाइक लॉसेस, देखो लॉसेस जब हमारे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बट प्रॉफिट भी देखोगे ये 2-3 दिनों में इतने काफ़ी सही से रहे, राइट। तो ऐसा आप करना चाहिए। यहाँ पे देखो, जब कभी भी यहाँ पे मार्केट आपके ऑपोजिट चल रहा हो, लॉसेस को जल्दी कट करो, जब आपके फेवर में चल रहा है, आपको पता है बस अपने को ट्रेल करके होल्ड करना है, राइट। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।